आईपीएल बालक हो रहा है 18वें सीजन के साथ। बट क्या डिफेंडिंग चैंपियंस है तैयार? और अगर तैयार है तो कितनी है तैयार? बात करेंगे आज के के आर की टीम की। के के नए कप्तान के अंडर क्या वो पुरानी अचीवमेंट्स जो हैं वो वापस की जा सकती हैं? कितनी है तैयार के आर इस बार? के आर काफी बड़े बड़े चेंजेस के साथ चल रही है, नया कप्तान उसमें एक उदाहरण है। बट टीम के बारे में करते हैं बात, उससे पहले एक प्यारा सा जो है कमेंट कर दो और एक बढ़िया सा लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आरसीबी हमने जो है कल कवर कर दिया था और शुरुआत ही आईपीएल की आरसीबी के साथ की थी, क्योंकि बालिक हो रहा है ना। और वैसे भी 18वां सीजन, 18 साल का आईपीएल, 18 नंबर जर्सी, तो क्या इस बार ट्रॉफी, वो सारी कहानियां, इसलिए हमने आरसीबी जो है शुरुआत की थी। बट आज बारी है केकेआर की। केकेआर का अगर हम स्क्वाड जो है ओवरऑल देखें तो भाई साहब नाम जो है बड़े बड़े हैं, ऐसी बात नहीं है कि कम है ये नाम, और इन्हें चुनने में दम तो लगेगा। मनीष पांडे यहाँ पर हैं, अजिंक्य रहाणे यहाँ पर हैं, रिंकू सिंह, पॉवल, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, मोइन अली, रसल, गुरबाज, डी कॉक, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, मलिक, स्पेंसर जॉनसन, नोकिए। वो अच्छे अच्छे नाम है भाई, कम और बुरे नाम नहीं है। और इसे जो है देखने के लिए कि कौन है या किसमें है कितना दम, हमने तैयारियां कर ली हैं। और पहले हम क्या करते हैं कि उन नाम को जो है सर्कल कर लेते हैं, उन नाम को जो है चुन लेते हैं जो लगभग इस टीम में पक्के हैं। तो उनमें जो है एक अजिंक्य रहाणे हैं, इसके अलावा रिंकू सिंह है, ये दो नाम हो गए हैं। वेंकटेश अय्यर जो है ये तीन नाम हो गए हैं। और अभी मैं फॉरेन प्लेयर्स को नहीं ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद जो है सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के बारे में देख रहा हूँ। वरुण चक्रवर्ती हैं, ये चार हो गए हैं। उसके बाद वैभव अरोड़ा नहीं, हर्षित राणा, यस मुझे तो लगता है हर्षित राणा तो टीम इंडिया के लिए बहुत इंप्रेसिव रहा है। उमरान मलिक को मैं फिलहाल जो है क्वेश्चन मार्क में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने जो लगभग पक्के जो बंदे हैं ना उन्हें चुना है, तो वो हो गए हैं पांच हो गए हैं। एक अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, ये लगभग पक्के हैं। ये पांच तो हो गया। अब हमारे पास जो है इन पांच में से दो और एक ऑलराउंडर है। दो बैट्समैन हो गए हैं, एक ऑलराउंडर हो गया है, और दो इनमें से बॉलर हो गए हैं, यानी कि दो दो एक का कॉम्बिनेशन खड़ा हो गया है। तो अब जो है फॉरेन प्लेयर्स की चार की जगह है, और ये चारों जो है यूटिलाइज तो करने वाले हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो है ओपनिंग में चॉइस है, एक है गुरबाज और एक है डी कॉकी, और ये दोनों जो है विकेट कीपर के तौर पर भी काम आएंगे। तो आई थिंक केकेआर का जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो हल हो चुकी है। इन दोनों में से मैं फिलहाल के तौर पर जो है डी कॉक को जो है ऊपर रखूंगा। बट कभी डी कॉक, कभी जो है आपके गुरबाज फॉर द टाइम बिंग, तो F1 जो है मैं इन्हें जो है चूज कर लेता हूं, और इससे ही जो है आपका बैट्समैन एक और बन जाता है, और टॉप ऑर्डर बैट्समैन दोनों ओपनिंग के तौर पर। और आपकी टीम जो है हो जाती है 2 2 4 5 और 6 जने। उसके बाद सुनील नारायण जो है वो ऑटोमेटिक जो है पिक आपकी जो है F2 हो जाती है, यानी कि फॉरेन प्लेयर। और सुनील नारायण जो है वो ऑलराउंडर्स कैटेगरी में आते हैं। तो ऑलराउंडर में जो है 1+1 जो है दो हो गए हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है आपका मोटा माटी जो है स्क्वाड में जैसे 2+1 बैट्समैन, 3 4 5 7 बंदे तो यहीं पर हो गए हैं। अब आपको जो है बॉलर्स की ज़रूरत है, बैट्समैन की भी वैसे तो अभी ज़रूरत है, क्योंकि ऑलराउंडर्स आपके पास दो आ चुके हैं। इसके बाद आई थिंक एंड्रू रसल भी जो है अपने आप को जो है चूज़ करवाते हैं। अब उनकी फिटनेस का हालचाल जो है वो क्या होगा, कैसे होगा, वो देखने वाली बात होगी। तो इसमें जो है अब बन जाते हैं ये तीन ऑलराउंडर्स। तो तीन ऑलराउंडर्स आपके हो गए, दो बॉलर अभी तक हमारे पास आए हुए हैं, और तीन बैट्समैन। और ये तीन बैट्समैन हमारे पास हैं। एक एज अ ओपनर आपके पास जो है डी कॉक या गुरबाज, मैं फिलहाल डी कॉक मानकर चल रहा हूँ। साथ में उनके अगर जिनके रहाणे ओपन करना चाहते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली वो करेंगे। उसके बाद जो है आपके वेंकटेश अय्यर हो गए। सुनील नारायण भी ओपन वैसे तो कर सकते हैं, तो वो हल हो जाएगा आपका। रिंकू, तो ये 5 हो गए ऊपर से। फिर रसल 6 हो गए। फिर जो है आपके पास जो है बॉलर्स में आप अगर आओ, तो क्योंकि आपके पास तीन जो है फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी जो है हो चुके हैं,
तो एक फॉरेन प्लेयर जो है चौथा, वो आई थिंक नोकिया जो है वो अपने आप को वैसे ही चुनते हैं, तो मैं नोकिया को जो है चौथा फॉरेन प्लेयर जो है चुन रहा हूँ। इसके अलावा मेरी नज़र तो ऐसा किसी फॉरेन प्लेयर के ऊपर नहीं पड़ रही है जिसे खिलाने के लिए आपको जो है कंपल्शन हो। तो इससे जो है आपके टोटल बॉलर्स बन जाते हैं 3। तो अब आपके पास 3 बॉलर हो गए हैं, फॉरेन प्लेयर्स आपके पूरे हो गए हैं, और आपके पास ऑलराउंडर्स जो हैं वो 3 हो गए हैं। बैट्समैन आपके पास फिलहाल के तौर पर 3 ही हैं। बॉलिंग में अगर आप देखो 3 बॉलर्स 3 ऑलराउंडर्स, तो मुझे लगता है उमरान मलिक का क्या जो है लग सकता है, नंबर बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि आप जो है रेगुलर 3 बॉलर्स के साथ ही खेल रहे हो। इतने ऑलराउंडर्स में आपके पास ऑप्शन ज़रूर है, बट उनमें एंड्रू रसल जो कि अच्छे खासी डेप्थ बॉलिंग जो है डाल देते हैं। उसके अलावा सुनील नारायण, ये भी जो है आपके परमानेंट जो है 4 ओवर जो है डाल कर ही जाएंगे। वेंकटेश अय्यर का डामाडोल है कामकाज, और इवन जो है रसल का भी जो है कभी कभी फिटनेस का ऊपर नीचे होता है। तो आपकी बॉलिंग फिलहाल नोकिए, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती के हाथों में है। तो एक जो है उमरान मलिक या मयंक मार्कंडे, वैभव अरोड़ा, ये सभी ऑप्शंस हैं। फॉरेन प्लेयर्स में स्पेंसर जॉनसन की ऑप्शन है, बट ऑन अ सेफर साइड जो है मैं उमरान मलिक को जो है लेकर जा रहा हूँ इस लाइनअप में एज अ एक बॉलर और। तो अब आपके पास बॉलिंग में 4 बॉलर हो गए हैं, वरुण चक्रवर्ती, नोकिए, हर्षित राणा और आपके उमरान मलिक। ये रेगुलर फुल फ्लैश बॉलर्स आपके पास हो गए हैं, और बॉलिंग का कोटा अपन जो है ख़त्म करते हैं यहाँ पर। दैट मीन्स आपके 4 बॉलर्स। उसके बाद ऑलराउंडर्स में आपके पास 3 ऑलराउंडर्स ऑलरेडी आए हुए हैं, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण और रसल। और ये अपने आप में जो है काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव बॉलिंग कर सकते हैं। तो मोटा माटी जो है 7 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ आई थिंक ये साइड जो है पैक है। इसके बाद 8, 9, 10 और 11 ये 4 बल्लेबाज जब जो है बारी आती है, एक उनमें से रिंकू है, एक उनमें से आपके कप्तान अजिंक्य रहाणे हैं। तो ये 2 आपके जो हैं ऑलरेडी बैट्समैन के तौर पर जो है फिक्स हो गए हैं। अब आपके पास जो है 2 बैट्समैन खिलाने की या 2 जो है इंडियन प्लेयर खिलाने की ऑप्शन है। एक इनके पास जो है फॉरेन प्लेयर के तौर पर मोइन अली भी है। मोइन अली की इस लाइनअप में जगह तभी बनेगी अगर इन केस सुनील नारायण को कुछ होता है या एंड्रू रसल जो है किसी दिन नहीं खेलते हैं, तो मोइन अली जो है इनका जो है कोटा पूरा कर देंगे। 2 प्लेयर्स दोनों आपको मुझे लगता है बैट्समैन की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। इसके अलावा इनके पास पावेल है, बट वो फॉरेन प्लेयर हो जाते हैं तो नहीं। तो मुझे लगता है ना चाहते हुए भी इस लाइनअप में ये 2 प्लेयर जो हैं कहीं ना कहीं वीक लिंक भी होने वाले हैं। मनीष पांडे आपके वो जो है एक बैट्समैन के तौर पर जो है खेलने वाले हैं। मनीष पांडे, यस। तो मनीष पांडे को आई वुड हैव पर्सनली जो है नहीं खिलाना चाहता था मैं, बट एज अ बैट्समैन आपको उन्हें जो है खिलाना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पर ऑप्शंस आपकी हो जाती हैं। स्टिल आपके पास जो है एक ऑप्शन जो है खुली रहती है, और आपको वो इंडियन बैट्समैन ही खिलाना पड़ेगा। आपके पास रघुवंशी की एक ऑप्शन है एज अ इंडियन बैट्समैन, अंकुल रॉय एज अ ऑलराउंडर, रमनदीप सिंह एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो मुझे लगता है मोरलेस जो है रमनदीप जो है इस लाइनअप में जो है वो ऐड ऑन हो जाएंगे। और पॉसिबली जो है इस लाइनअप में अगर किसी को बाहर बैठना होगा इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के हिसाब से, तो वो मनीष पांडे बड़े आराम से जो है बैठ सकते हैं। जो लाइनअप इस वक्त जो है मुझे दिख रहा है और जो मैं समझ पा रहा हूँ इस लाइनअप में, वो इस प्रकार होने वाला है। ऊपर से अगर तो सुनील नारायण जो है ओपन कर रहे हैं, सुनील नारायण और डी कॉक ओपन। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, फिर आपके पास मनीष पांडे नंबर 4, जो कि अपने आप में बहुत वीक नंबर 4 होने वाला है। इवन अगर नंबर 4 में आप वेंकटेश अय्यर को भी डाल देते हैं अपने आप में जो है, फिर मनीष पांडे 5 पर चले जाएंगे, बहुत वीक है भाई। तो एक नंबर इनका काफ़ी वीक है, बट मानकर चलते हैं जो भी है भाई, अय्यर और वह आपका मनीष पांडे ये 5 पूरे हो जाएंगे। छठे पर आपका रिंकू आ जाएगा, 7वें पर आपका एंड्रू रसल आ जाएगा। उसके बाद जो है आपके 8वें पर जो है रमनदीप आ जाएगा। 9, 10, 11, आई थिंक मैंने एक बंदा ज़्यादा तो नहीं ले लिया। लेट्स डू इट अगेन। अजिंक्य रहाणे, रिंकू और मनीष पांडे। उसके बाद जो है डी कॉक 4, ये 4 ऊपर से हो गए। फिर आपके जो है वेंकटेश अय्यर 5, सुनील नारायण 6, 7वें पर एंड्रू रसल। आई थिंक रमनदीप की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यहाँ पर एक छोटी सी गलती ज़रूर हुई है। लेट्स डू इट अगेन। 4 आपके बॉलर्स वरुण चक्रवर्ती, नोकिए, हर्षित राणा, उमरान मलिक, ये 4 पक्के। डी कॉक आपके 5वां।
छठे आपके जो है रसल, सातवें आपके हैं सुनील नारायण, आठवें आपके वेंकटेश अय्यर, नौवें आपके रिंकू, 10वें आपके रहाणे और 11वें आपके मनीष पांडे। मनीष पांडे या रमनदीप, दोनों में से आपके पास ऑप्शन है। मैं तो रमनदीप के पास जाऊंगा क्योंकि वो बंदा जो है बैटिंग ऑलराउंडर है। अंकुल रॉय भी है आपका बैटिंग ऑलराउंडर, तो मनीष पांडे को खिलाना कंपल्शन नहीं है। मनीष पांडे की जगह आप रमनदीप सिंह को जो है खिला सकते हो। आपका लाइनअप जो है बन गया और ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई है मुझे लगता है इस लाइनअप में। इस लाइनअप में सिर्फ और सिर्फ जो है 2-3 जो है चॉइसेस हैं और वो चॉइसेस अच्छी होती हैं। एक आप जो है डीकॉक की जगह गुरबाज खिला सकते हो या दोनों वाइस वर्सा। मोइन अली कभी भी आ सकते हैं सुनील नारायण या रसल की जगह। इसके अलावा पॉवेल अगर आप खिलाना चाहते हो तो वो आपके जो हैं रसल या एंड्रयू जो है सुनील नारायण की जगह जो है आ सकते हैं। बॉलिंग में एंड्रयू नॉकिए की जगह पardon मी एनरिच नॉकिए की जगह जो है पॉसिबली आप स्पेंसर जॉनसन को कभी भी ला सकते हो, बट आई होप जो है नॉकिए की जो है रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना ही पड़े। तो ये इस प्रकार जो है ये लाइनअप बनता है और इस लाइनअप में अगर आप देखो वो एक बैलेंस मुझे तो दिख रहा है। ये बैलेंस शायद जो है आरसीबी में मुझे कंप्लीट नहीं दिखा था, क्योंकि आरसीबी में अगर मैं गलत नहीं हूँ मुझे बैटिंग जो है इम्पैक्ट ज़्यादा दिखा था। इसमें मुझे जो है बॉलिंग इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वरुण चक्रवर्ती तो आपने इंडिया के हाल चाल ही देख लिए हैं भाई साहब के कि क्या करते हैं। हर्षित राणा इंडिया में हम रिसेंटली देख कर आए हैं। उमरान मलिक इज़ एन क्वेश्चन मार्क, बट मुझे लगता है उमरान मलिक जो है एक अच्छे प्लेयर हैं और ही इज़ एन इम्पैक्टफुल बॉलर ऑन हिज गिवन डे। यू नेवर नो क्या वो डाल दें। नॉकिए जो है एक इम्पैक्टफुल बॉलर हैं, विकेट टेकर हैं ये चारों। सुनील नारायण अपने आप में विकेट टेकर हैं। रसल जो है अपने आप में विकेट टेकर हैं। तो ये 4 और 2 6 बंदे आपके सीधे विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं। वेंकटेश अय्यर आपका जो है टाइम पास करवा सकते हैं एंड हु नोज उन्हें बॉलिंग ज़्यादा मिले तो वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। ये इनका बॉलिंग में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। फिर आती है बैटिंग में। बैटिंग में ऊपर से डी कॉक के साथ जो है आप आई थिंक ये गड़बड़ी हो सकती है इस टीम के लिए। रिंकू आपका जो है लोअर मिडल ऑर्डर या मिडल ऑर्डर में जो है जब बैटिंग करेंगे वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे ही करेंगे। ऑलराउंडर के तौर पर अगर आप सुनील नारायण को ही जो है ओपन करवाओगे और साथ में डीकॉक के, तो सुनील नारायण का लग गया तो तीर नहीं तो तुक्के वाला हिसाब किताब। अजिंक्य रहाणे किस तरह जो है बैटिंग करने वाले हैं? क्या वो अजिंक्य रहाणे होने वाले हैं जो सीएसके के अगेंस्ट जो है स्पेशल थे, या ये वो अजिंक्य रहाणे वो होने वाले हैं जो प्रेशर लेंगे कप्तानी का भी? कप्तानी के तौर पर ही इज़ वेरी गुड, बट क्या वो कप्तानी का प्रेशर लेंगे और उस तरफ शायद फ्रीली ना खेलें? दैट इज़ माई क्वेश्चन। और इसके अलावा वेंकटेश अय्यर हमने देखा था टॉप ऑफ दी ऑर्डर या ओपनिंग के तौर पर वॉज दी मोस्ट इफेक्टिव। उसके बाद इनका नंबर इन्होंने पता नहीं क्या सोच साच का जो है छेड़ दिया है। तो मुझे लगता है यहाँ पर बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑलराउंडर्स भी डिसेंट हैं या अच्छे हैं, बट इनकी बैटिंग की जो है मिडल ऑर्डर तक जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मेजर मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम है। ओपनिंग तो चलो आप कह दो कि आप डीकॉक, सुनील नारायण, अय्यर, अजिंक्य रहाणे इन सभी में से किसी को भी टॉप 3 पर डाल दो, बट इनके 4, 5, 6 और इवन 7 पे चलो रसल आ जाता है। 4, 5, 6 ये 3 बंदों में अकेला रिंकू के आसपास ये जो है मिडल ऑर्डर जो है वो आसपास घूमेगा। और बॉलिंग में अगर आप देखो हर्षित राणा इज़ अ डिसेंट जो है बैटिंग स्ट्राइक मार सकता है। उमरान मलिक, नॉकिए, वरुण चक्रवर्ती से बैटिंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और बैट्समैन के तौर पर जो है 1-2 बैट्समैन के इम्पैक्ट को छोड़कर डाइसी है। तो इस लाइनअप में केकेआर की लाइनअप में अगर हम देखें कि मेजर प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, तो इनकी मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बैटिंग होने वाली है। 3 से लेकर 6 वाले जो नंबर है ना वो डाइसी होने वाले हैं। ऐसा नहीं है इनके पास बैट्समैन नहीं है, ऐसा नहीं है वो काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बट वो डाइसी ज़रूर रहने वाले हैं। और यही देखने वाली बात होगी कि ये किस तरह अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। बॉलिंग में ये बहुत बढ़िया साइड मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं। इसके अलावा क्या टीम केकेआर अपनी टाइटल डिफेंड कर सकती है? डिफेंड तो करना पड़ेगा। सक्सेसफुली डिफेंड कर सकती है या नहीं? वेल आई थिंक मुझे लगता है जहाँ पर बड़े स्कोर्स बनेंगे, बड़े स्कोर शायद बहुत बड़े बड़े भी इस बार जो आईपीएल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या जो पिच या जो ग्राउंड्स या जो जहाँ पर जो है बड़े बड़े स्कोर्स बनेंगे ना जाकर, वहाँ पर ये टीम जो है अगर तो रन बना गई तो इनके पास बॉलिंग कैपेबिलिटी है, नहीं तो ये टीम स्ट्रगल करेगी। बॉलिंग वाइज इस टीम को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार हम ये भी देखेंगे अच्छे ग्राउंड्स में जहां बॉलर्स को कुछ हेल्प अगर मिले या जो है
ग्राउंड की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हुई तो ये छोटे टोटल भी जो है डिफेंड कर पाएंगे। बट क्या ये वो बड़े टोटल अच्छे ग्राउंड्स में, बड़े ग्राउंड्स में जाकर बना पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। और वहीं पर जो है इनका टेस्ट भी होगा, क्या कप्तान अजिंक्य रहाणे उस तरह की कप्तानी कर कर टीम को लीडर बना सकते हैं जो वो कप्तानी के लिए मशहूर हैं। यही देखने वाली बात होगी। तो क्या जो है केकेआर जीत सकता है? वेल, काफ़ी मुश्किल है इस बार उनका, काफ़ी मुश्किल है। बट यू नेवर से नेवर, क्योंकि इनके पास ऑलराउंडर्स और बॉलिंग कैपेबिलिटी हैं। हालांकि हम क्रिकेट में कहते हैं कि बॉलर्स ही आपको जितवाते हैं, बट उन जितवाने के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरी टीम या आपकी टीम अगर जो है 150 पर आउट हुई है तो आपकी टीम जो है उन्हें बिल्कुल मैदान से जो है अलग कर दे, अगर आपको पिच का सहारा ना मिले। तो उस हिसाब से मुझे लगता है केकेआर अच्छा खासा कंपटीशन देगी, प्रोवाइडेड इनके जो बैट्समैन हैं और स्पेशली इनके मिडल ऑर्डर में जो कहानियां बनती हैं वो जो है इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू करें। एक और, अगर रिंकू सिंह जो है फॉर्म में नहीं रहते या रिंकू की फॉर्म गड़बड़ाई या रिंकू से रन ना बने तो ये टीम पूरी स्वाहा है ऊपर से या ओवरऑल बैटिंग से। फिर इस टीम का मुझे तो लगता है कोई मतलब चांस ही नहीं है स्टैंड करने का भी। इस टीम का दारोमदार रिंकू सिंह के ऊपर जो है डिपेंड करता है, क्योंकि ऊपर से डीकॉक हो जाए या सुनील नारायण हो जाए, रहाणे, वेंकटेश अय्यर, ये रन बनाएंगे। बट ये इस तरह के रन नहीं बनाएंगे कि पूरी इनिंग संभाल कर ले जाएं और इम्पैक्ट से भी लेकर जाएं। सो इस टीम को रिंकू सिंह की बहुत ज़रूरत है अगर टीम ने स्टैंड करना है। बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है और बैटिंग में डाइसी हैं, स्पेशली दी मिडल ऑर्डर। तो जीतना तो शायद जो है मुश्किल रहेगा इनका, और इनका जो है इस कंपटीशन में अच्छे करना भी जो है डिपेंडेंट होगा रिंकू सिंह के ऊपर। बॉलिंग अच्छी करेगी, आई हैव नो डाउट्स, बट बैटिंग में जो है आई हैव माई डाउट्स। उसमें भी प्रमुख तौर पर रिंकू के ऊपर जो है बहुत कुछ डिपेंड होगा। आपको क्या लगता है, सही है जो मैंने कहा, गलत है, या आपकी ओपिनियन क्या है? आप किस तरह सोचते हो? आपको क्या लगता है कि क्या इस बार जो है केकेआर डिफेंड कर पाएगी? क्या है तैयार केकेआर और कितनी तैयार है? आपका व्यू क्या है? एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट डालकर बताकर जाना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम ज्वाइन मी, सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट टीम की बात जो होगी वो कल शाम में, तो बने रहिए चैनल के साथ। आ जाना भाई शाम को अपने आप।